मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। कृपया समझाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में परमात्मा श्री राम का चरित्र लिखा है। जो परमात्मा मन बुद्धि वाणी से परे है, जो मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है, ऐसे परमात्मा की लीलाओं का गान किया है। रामचरितमानस में जो प्रधान वक्ता हैं, उनके सामने श्रोताओं ने प्रश्न किया, एक राम अवधेश को मारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाई जपत त्रिपुरार। रामायण कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, सिर्फ ऐतिहासिक घटना नहीं है, सिर्फ ऐतिहासिक घटना नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है, ऐतिहासिक घटना के साथ साथ उसमें और भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ में सबसे पहले जब हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो काव्य का आनंद मिलता है। जे गावहिं चरित संहारे। और अगर इसके अंदर गहराई से हम प्रवेश करते हैं तो हम पाते हैं कि उस चिन्मय परम तत्व का वर्णन है। जो परम चिन्मय तत्व है, परमात्मा सच्चित आनंद है। तो रामचरितमानस में इतिहास का सत्य, उसके साथ साथ काव्य का आनंद और चिन्मय राम का वर्णन। तो ये जो मंगल भवन अमंगल हारी कहा गया है, परमात्मा श्री राम के लिए कहा गया है, जो मंगल के भवन हैं और सम्यक प्रकार के अमंगलों का हरण करने वाले हैं। वो राम जो हैं दशरथ जी के यहां आनंद में विचरण कर रहे हैं। जो परिपूर्णतम ब्रह्म है, अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा, जिसको वेद निर्गुण और सगुण के रूप में वर्णन करता है, वो ब्रह्म जो है सो अज प्रेम बस, वो भगवान परमात्मा श्री राम जो हैं प्रेम के वश होके दशरथ जी के यहां उनके आंगन में विहार कर रहे हैं। परमात्मा किसके आंगन में विहार करते हैं? जिसका हृदय जो है प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही में जाना। उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए एक ही उपाय है, प्रेम के प्रकट हो ही में जाना। अब जग में सब रहित विरागी, प्रेम के प्रकट हो ही जी में आगी। वो परमात्मा जो है संपूर्ण शरीर में, वो शरीर में नहीं, श्री राम पूरे सृष्टि में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, विभू है। इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर भी वो व्याप्त है, परंतु उसको प्रकट करने के लिए जैसे महाराज दशरथ ने उग्र तप किया, कठोर तप किया मनुष्य रूपा के रूप में, और तप करने के उपरांत परमात्मा उनके नयनों के विषय बने, नेत्र का विषय बन गए। तो हमारे अंदर जो छिपा हुआ परमात्मा है उसको हम अपने हृदय में भी देख सकते हैं और बाहर भी प्रकट कर सकते हैं। ये दशरथ जी के अजीर बिहारी जो राम हैं, सिर्फ दशरथ जी के आंगन में ही नहीं भ्रमण करते। दशरथ शब्द का एक अर्थ होता है, रामायण में दो प्रकार की सभ्यताओं का वर्णन है। एक
दासरथी सभ्यता और एक दसमुखी सभ्यता। महाराज दशरथ जो हैं, उनके यहां भगवान श्री राम प्रकट होते हैं और रावण जो है उन परमात्मा राम से विरोध करके निज अगय कुमार अगामी, अपने पाप के कारण बर्बाद हो जाता है। भगवान श्री राम रावण को नहीं मारते। भगवान श्री राम तो चाहते हैं काज हमार तास हित होई, उसका हित होना चाहिए। भगवान श्री राम किसी को क्यों मारने लगे? उनको तो मालूम है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, ये जीवात्मा तो उनका ही अंश है। और वैसे भी रामचरितमानस में अगर देखेंगे तो जो रावण के पूर्व जन्म की बातें कही गई हैं 3-4 कल्प की, उसमें जय और विजय भगवान के ही पार्षद हैं, वही रावण और कुंभकर्ण बन गए। तो भगवान श्री राम कहां प्रकट होते हैं? जहां दासरथी विचारधारा है। हमारे शरीर में नवोद्वारे पुरोदेही, ये 10 द्वार वाली, नवोद्वार गीता में कहते हैं भगवान नवोद्वार, और हम कह रहे हैं 10 द्वार। गीता में भगवान ने बहुत बहुत सही कहा है, बहुत सही कहा है, और हम जो कह रहे हैं वो भी सही है। ऐसा नहीं है कि ये शरीर सिर्फ 9 द्वार वाला ही है। 9 द्वार इसके प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, पूरे शरीर में 9 द्वार इसमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। एक द्वार जो है जिसको योगी जानते हैं, दशम रंध्र, 10वां द्वार, वो बंद है। और योगी योग की साधना के द्वारा उस दशम रंध्र का भेदन करके जो लंबे काल से एक द्वार बंद था उसको खोलते हैं और फिर अपने आराध्य, अपने प्रियतम, अपने सुहृद के साथ सदा सदा के लिए एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो ये जो मंगल भवन अमंगलहारी भगवान श्री राम हैं, हमारे जीवन में जितने भी अमंगल दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? हमारे हृदय रूपी अजीर में, हृदय रूपी आंगन में अभी राम जी विचरण नहीं कर रहे। हमारे हृदय पे दूसरों का राज हो गया है। हम काम के गुलाम हो गए, हम क्रोध के गुलाम हो गए, हम लोभ के गुलाम हो गए, हम अर्थ के गुलाम हो गए, हम पद के गुलाम हो गए। इन सब का शासन हमारे ऊपर चल रहा है। हमारे ऊपर बहुत से राजाओं का शासन है, हम इनके गुलाम बने हुए हैं। जब तक ये जीव राम गुलाम नहीं होगा, राम का दास नहीं होगा, खाली कहने से नहीं, हो कहावत सब कहते राम सहत उपहास। हम तो कहते हैं कि हम तो रामदास हैं, सारा समाज भी कहता है कि हाँ ये भगवान का भक्त है, भगवान का दास है, परंतु परमात्मा को उपहास सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि राम जी के सिंहासन पर बैठा किसको रखा है हमने? वहां तो बैठा हुआ है रावण, मोह दस मोल, मोह रूपी रावण हमारे हृदय सिंहासन पर बैठा हुआ है। हमारे हृदय में काम बैठा हुआ है, क्रोध बैठा हुआ है, लोभ बैठा हुआ है, पद प्रतिष्ठा बैठी हुई है, धन बैठा हुआ है। तो वहां भगवान श्री राम कैसे विचरण करेंगे? हाँ, एक बात सुनिश्चित है कि अगर राम आ गए तो ये सब भाग जाएंगे, टिकने वाले नहीं। जिस प्रकार से सूर्योदय होने के साथ साथ अंधकार का कहीं पता नहीं लगता, कहां चला गया सूर्य को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण हमें अपने अंतरस्थ छिपे हुए परमात्मा श्री राम को प्रकट करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसमें जो मंगल भवन अमंगलहारी, हमारे जीवन में जो अमंगल है
उसके पीछे एक ही कारण है कि मंगल भवन को हमने भुला दिया है। अगर हम मंगल भवन को अपने हृदय में विराजमान करें तो अमंगल अपने आप दूर हो जाएगा। अमंगल को हटाना नहीं पड़ेगा। जितना भी अशुभ है, जितना भी अकल्याण है, वो कब तक टिका हुआ है? जब तक मंगल भवन परमात्मा श्री राम हमारे हृदय में नहीं है। वैसे तो आप सबको बहुत बार स्पष्ट कर दिया गया है, अस्प्रभु हृदय अछत अभिकारी परमात्मा जो है निर्गुण निराकार रूप में सबके हृदय में बैठा हुआ है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति। सर्वभूतानाम, सब प्राणी मात्र के हृदय में बैठा हुआ है वो परमात्मा। परंतु वो परमात्मा नहीं चाहिए हमको। कौन सा परमात्मा चाहिए? जो दशरथ के अजिर में विचरण करने वाला है। द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। दशरथ के अजिर में जो विहार करने वाले राम हैं, अर्थात सगुण साकार राम। निर्गुण निराकार जो राम हैं वो सबके हृदय में बैठे हैं। सकल जीव जगदीन दुखारी। फिर भी सारा संसार दुखी है, दीन है। उस परमात्मा को प्रकट करना है। जब तक हम अपने अंदर दासरथी विचारधारा नहीं लाएंगे, अर्थात ये जो हमारी इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, जब तक ये हमारे अधीन नहीं है, आज हम इनके अधीन हो रहे हैं। कहीं रूप अच्छा लगा, नेत्र वहां देखने के लिए चाहता है, मन उसके पीछे पीछे चला जाता है, मन के साथ बुद्धि भी उसका अनुगमन करती है। बेचारे जीवात्मा की दुर्दशा होती है। हमारा मन जो है इन इंद्रियों के साथ बह जाता है। इंद्रियों के हम गुलाम बन गए। होना ये चाहिए था कि 10 इंद्रियां हमारी इच्छा के अनुरूप वर्ती थी। जिसको हम देखना चाहते उसको हम देखते, जिसको हम सुनना चाहते हम उसको सुनते। परंतु ऐसा नहीं होता। हमारा मन जो है बहुत बार बहुत सी चीजों का अनुभव कर देता है कि ये गलत है। बहुत से व्यक्ति जानते हैं कि शराब गलत है, पीते। बहुत से व्यक्ति जानते हैं तंबाकू खराब चीज है, खाते, धूम्रपान करते हैं, जानते हैं कि गलत है। तो हमारा मन जो है इंद्रियों का गुलाम हो रहा है। हम मन के गुलाम हो गए। होना ये चाहिए था मन हमारा गुलाम होता, मन हमारा सेवक बनता। परंतु आज विपरीत हो रहा है। नौकर को मालिक की कमजोरी मालूम पड़ गई, बस वो मालिक के सिर पे चढ़ा बैठा रहता है। मालिक कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि कमजोरी सब मालूम है उसको। तो मन रूपी जो नौकर है उसको हमारी सब कमजोरियां मालूम है और इस कारण हम उसको दबा नहीं पा रहे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इन सबसे झगड़ा करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। जो हमारे हृदय में आके बैठ गए हैं उनसे अगर हम संघर्ष करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। बहुत बलवान है। रावण ने संपूर्ण ब्रह्मा की सृष्टि को अपने बस में कर लिया। ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। संपूर्ण सृष्टि पे उसका आधिपत्य हो गया। तो मोह रूपी रावण ने हमारे हृदय पे अपना कब्जा कर रखा है। उसका साम्राज्य चल रहा है। जिस प्रकार से देवताओं ने जाके प्रार्थना की परमात्मा श्री राम को प्रकट करने के लिए, उसी प्रकार से हम सबको हृदय से प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु बहुत हो गया, बहुत हो गया। इस रावण ने हम सबको बर्बाद कर रखा है। आप कृपा करके प्रकट होइए।
वैसे हम रोज स्तुति में गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कोशिश तो है संतों की कि प्रातः काल ही मंगला श्रृंगार आरती के साथ परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो, परंतु वो खाली एक औपचारिकता रह जाती है, उसका सही स्वरूप नहीं आ पाता। वो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ा दुख यही है कि वो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो पा रहे। तो ये मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशो दशरथ अजिर विहारी, इनको द्रवीभूत करने की जरूरत है। द्रवंशो दशरथ अजिर विहारी, ये द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए, उस परमात्मा को पिघलाने की जरूरत है। आप सबने अगर अपने जीवन में जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया हो तो जगन्नाथ जी भगवान का स्वरूप बड़ा विचित्र दिखाई देता है। नेत्र बड़े बड़े हैं, हाथ बस आगे का है ही नहीं, पैर की स्थिति भी नीचे का पैर बन नहीं पाया। कहते हैं बिन पर चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई बिन नाना। ये तो उस भगवान का स्वरूप बनाया गया है जो बिना पैर के चलता है, जो बिना हाथों के कार्य करता है, उस ब्रह्म का स्वरूप है। और देखा जाता है रथ यात्रा के समय उन भगवान को उठा के ले जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं। वजनदार है, बहुत बड़ा दिख रहा है, वजनदार दिख रहा है, और उठा के एक जगह तक फिर आगे बढ़ाया, ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ठुमक चलत रामचंद्र। उनके जो आभूषण इत्यादि हैं बचते भी हैं। तो उसके विषय में एक इतिहास कहा जाता है। ऐसी एक घटना घटी है। एक बार द्वारका में भगवान की असंख्य रानियों ने कहा, ये भगवान की जो 16,108 की बात की जाती है ना, बड़ी विचित्र बात है वो, और बहुत बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री राम के साथ कभी कभी लगता है कि वो तो एक नारी व्रत वाले हैं, उनके साथ संबंध जोड़ना बड़ा कठिन। पर भगवान श्री कृष्ण का जब चित्र आता है सामने, 16,108 असंख्य गोपिकाओं के साथ नृत्य कर लेते हैं, रासलीला कर लेते हैं, हम एक और शामिल हो जाए, क्या भी करता है। तो भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने, पटरानियों ने माता रोहिणी जी से निवेदन किया कि माता जी आप ब्रज में रही हैं और भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रज की लीलाएं हैं उसके विषय में थोड़ी सी हमको जानकारी मिले, हम उसको सुनना चाहते हैं। जब कभी ब्रज की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण की हालत विचित्र हो जाती है। ब्रज का नाम सुनते, ब्रज की गोपिकाओं की अगर कोई चर्चा हो जाए, यशोदा मां की कोई चर्चा हो जाए, नंद बाबा की कोई बात आ जाए, गोप बाल वालों की बात आ जाए, जहां ब्रज की कोई भी चर्चा आती है तो भगवान श्री कृष्ण की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। हम सब इतना सेवा करते हैं, इतना सेवा करते हैं, परंतु ब्रज इनके मन मस्तिष्क में छाया हुआ है। ऊंधो मोही ब्रज विस्वत नाही, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे मेरे को ब्रज नहीं भूलता है। तो माता जी, रोहिणी माता जी से कह रहे हैं कि आप कुछ भगवान की वो लीलाएं हमको सुनाएं जिससे हम अपने जीवन में सुधार ला सकें, हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल बना सकें।
कृष्ण हमारे अनुकूल क्यों नहीं हो रहे हैं? हम सब सुबह से शाम तक कोशिश तो करते हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण हमारे अनुकूल हो जाए। सब प्रकार से हमने उनके लिए आत्मसमर्पण कर रखा है, फिर भी नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। इनके मन मस्तिष्क में तो ब्रज छाया हुआ है। थोड़ी सी ब्रज की लीलाओं का आप गान करें। माता रुक्मिणी जी ने कहा, गान करने में मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, की जा सकती, परंतु समस्या एक है, कृष्ण और बलराम यहां नहीं होने चाहिए। कहा इसमें कोई बात नहीं, जिस समय वो सभा में बैठे होंगे उस समय आप सुनाइए ना। कहा कि आप सबको विश्वास है, जिस समय ब्रज की लीलाओं का गान होगा वो दौड़ के चले आएंगे, यहां नहीं रुक सकते वो। मद भक्ता यत्र गायंती, जहां भगवान के भक्त भगवान की कीर्ति का गान करते हैं, भगवान से रुका नहीं जाता, भगवान दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। कहा कि कृष्ण बलराम को रोकना बड़ा कठिन है। कहा एक उपाय है, अगर बहन सुभद्रा जो है ये दायित्व संभाल ले, द्वार पे बहन सुभद्रा को बैठा दिया जाए और वो कृष्ण बलराम को रोक सकती है। और संसार में हमें ऐसा कोई पात्र नहीं दिखाई दे रहा, द्वारका में हमको कोई ऐसा पात्र नहीं दिखाई दे रहा जो कृष्ण बलराम को रोक सकेगा। बहन सुभद्रा से निवेदन किया गया, बहन सुभद्रा द्वार पे बैठी हैं और माता रोहिणी जो है ब्रज लीलाओं का वर्णन कर रही हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रज लीलाओं का गान वर्णन शुरू हुआ तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा, दौड़े, राजसभा से एकदम दौड़े। बलराम पीछे पीछे आ रहे हैं, क्या हो गया कृष्ण? दोनों भाई द्वार पर पहुंचे। बहन ने कहा शांति से बैठ जाओ भैया, माता की ऐसी आज्ञा है कि अंदर कोई ना आ सके, भैया बैठो। बलराम, श्री कृष्ण, बहन सुभद्रा तीनों ब्रज लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। अंदर माता रोहिणी सुना रही हैं, कुछ कुछ शब्द आ रहे। अगर पूरा शब्द आता ना तो निश्चित था कि तीनों बिल्कुल गल गए होते, परंतु चरित्र सुनते सुनते गलने लग गए, इनके अंग गलने लग गए, पिघलने लगे भगवान। द्रवहु ससुरी भगवान, ये द्रवीभूत होने लग गए भगवान। तब तक नारद वहां पहुंच गए। नारायण नारायण, क्या हो रहा है प्रभु? अंदर नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंचे, कथा को विश्राम दे दिया गया। तो भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा बहन तीनों की स्थिति बड़ी नाजुक है, तीनों के अंग गल गए। नारद जी ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, कलिकाल के भक्त जो हैं आपका साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, आपके नाम में उनकी निष्ठा नहीं हो पाएगी। आप स्वयं कृपा करके द्रवीभूत हो जाएं, ऐसा कोई उपाय हमें नहीं दिखाई दे रहा। आपका चरित्र जो है, आपके भक्तों का चरित्र जो है आपको द्रवीभूत कर देता है। तो जहां जहां भगवान के भक्त भगवान के भक्तों का चरित्र दान करते हैं, वहां वहां भगवान द्रवीभूत होने लग जाते हैं। और वही विग्रह, भगवान से निवेदन किया गया कि प्रभु इसी प्रकार का आपका विग्रह जगन्नाथ जी के रूप में पुरी में प्रतिष्ठित हो। प्रतिष्ठित हुआ, उसके पीछे और भी अनेक प्रकार के इतिहास जुड़े हैं, क्योंकि होनहार उस प्रकार की घटनाओं को प्रेरित कर देती है और वैसा वैसा हो जाता है।
तो जगन्नाथ भगवान का जब हम दर्शन करते हैं तो हमको ख्याल आता है कि भगवान जो है अपने भक्तों का चरित्र सुन के द्रवीभूत हो जाते हैं। तो यहां कहा जा रहा है द्रवहु सो श्री द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, भगवान को द्रवीभूत करना है, अजिर बिहारी को द्रवीभूत करना है तो रामायण का गान करें। और रामायण के गान के साथ साथ भरत चरित्र को ना भूलें, क्योंकि भरत चरित्र जो है इससे भगवान ज्यादा द्रवीभूत होते हैं, ज्यादा द्रवीभूत होते हैं। भक्तों का चरित्र है ना, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ब्रज लीलाओं का श्रवण करने से द्रवीभूत हो जाते हैं, वैसे रामम कृष्णम भेदम न भेदम, ऐसा नहीं मान लेना कि राम कृष्ण में कोई भेद है, जो राम है वही कृष्ण है। हमने बताया ना आपको कि राम जी को लगा कि मर्यादा का इतना पालन किया, इतना पालन किया, कलिकाल के जीव जो हैं उसका किस प्रकार से अनुसरण कर पाएंगे, बड़ा कठिन है। उन्होंने कहा छूट, सब प्रकार से छूट, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भावई मन नहीं करो तुम सोई। आ गए द्वापर में, कृष्ण रूप में आ गए। तो मंगल भवन अमंगलहारी, जैसे और दो कागज रखे हुए हैं, इनको भी थोड़ा देख लें। तो ये जो मंगल भवन है, सम्यक प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाले, अमंगलों का हरण करने वाले। अमंगलों का हरण आप समझ लीजिए, सूर्य अंधकार का हरण नहीं करता है, सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं पाता। इसी प्रकार से जितने अमंगल हैं, जब हमारे हृदय में दाशरथी राम, परशुराम नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, दाशरथी राम हमारे हृदय में विचरण करेंगे, विहार करेंगे, तो निश्चित है कि सब प्रकार के अमंगल अपने आप तिरोहित हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कहां चले गए। उनके लिए भगवान को द्रवीभूत करना होगा और उसके लिए कुछ करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सब सोचो कि बिना किए सब हो जाए। परमात्मा ने आपको ये जो शरीर दिया है कुछ करने के लिए दिया है, खाली खाली बैठने के लिए नहीं दिया। आपका शरीर का जो ढांचा है वो बता रहा है कि कुछ करने के लिए है ये शरीर, और कुछ करने में सिर्फ उस परमात्मा को प्रकट करना है, अपने हृदय में प्रकट करना है, अपने हृदयस्थ परमात्मा को प्रकट करना है। हृदय में स्थित है वो, और उसको एक बार अगर प्रकट कर लिया तो ये जन्म जन्म की जो आपकी समस्याएं हैं इनका समाधान तत्काल हो जाएगा। एक बार उस परमात्मा को अपने हृदय में प्रकट कर लो, निर्गुण निराकार को सगुण साकार बना लो, इसी के लिए साधनाएं हैं। भरत जी का भ्रातृ प्रेम शब्दातीत है, फिर भी आपके श्रीमुख से कुछ सुनने की प्रार्थना है। काल्या, ठीक है, चलो। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितजार तुलसी सुभग सने वंश ये रघुवीर बिहार नदी पुनीत पुराण बखानी अति प्रिया निज तब्बल आनी सुरसर धार नाम मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकनी। भूमंडल के सभी पर्वत नदी चित्रकूट और मंदाकिनी सबसे मंदाकिनी जी की सबसे अधिक सराहना क्यों करते हैं? अति प्रिया अनसुया जी का निज तब्बल कौन सा था जो मंदाकिनी को भूमंडल पर आई? सती अनसुया जी के पति सेवा में रत थे, सती अनसुया जी पति सेवा में रत थी, फिर भी तप करना पड़ा। लगभग एक दिन रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्चार के विषय में थोड़ा इस विषय में कहा गया था, फिर भी पुनः भूमंडल के जितने भी नदी पर्वत इत्यादि हैं उसमें मंदाकिनी की महिमा जो सबसे अधिक बढ़ी है। हमारे यहाँ उपनिषद में, वेदों में, शास्त्रों में, सदग्रंथों में
ये वर्णन मिलता है कि जिसका एक बार परमात्मा के साथ तादात्म्य हो जाता है वो सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। जो परमात्मा के साथ वार्तालाप कर लेता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। परमात्मा के साथ जो जुड़ जाता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो जितने भी नदी नगर इत्यादि हैं वो मंदाकिनी का बखान इसीलिए कर रहे हैं कि भगवान श्री राम लगभग 12 वर्ष तक चित्रकूट में निवास किए। लगभग 12 वर्ष। ये ऐतिहासिक सत्य है। परंतु जो शाश्वत सत्य है वो इससे कुछ भिन्न है। ये ऐतिहासिक सत्य है। और आप जानते हैं ऐतिहासिक सत्य हमेशा बदल भी सकते हैं। शाश्वत सत्य जो है वो कभी नहीं बदलता। एक उदाहरण के रूप में जैसे आपका पृथ्वी पे वजन तोला गया 50 kg, 60 kg, 90 kg जो भी हो, थोड़ा आप अंतरिक्ष की तरफ बढ़ गए, फिर आपका वजन बदल जाएगा। दूसरे ग्रहों पे आपका वजन बदल जाएगा। आप वही के नहीं हो, आपका वजन बदलता रहता है। तो ये जो पृथ्वी के मापदंड हैं, जितने इतिहासकार हैं उन्होंने पृथ्वी के मापदंडों के हिसाब से इतिहास लिखे। सिर्फ एक रामचरितमानस ऐसा है। रामायण है, रामायण सतकोटि अपारा। रामचरितमानस रामायण असंख्य लिखी गई है, अपार हैं, उनका कोई पारावार नहीं है, परिमिति नहीं है। परंतु किसी में काव्य की विशेषता दिखाई दे रही है, किसी में इतिहास की विशेषता दिखाई दे रही है, किसी में दोनों की विशेषता दिखाई दे रही है। परंतु रामचरितमानस, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस, इसमें चिन्मय तत्व की, चैतन्य राम की विशेषता दिखाई दे रही है। आद्य पांच चिन्मय राम की विशेषता है। तो परमात्मा श्री राम जो हैं 12 वर्ष तक चित्रकूट निवास किए, ये ऐतिहासिक सत्य है। और शाश्वत सत्य क्या है? चित्रकूट प्रभु सब दिन बसत। चित्रकूट में भगवान सब दिन बसते हैं, सिर्फ 12 साल नहीं रहे, हमेशा वास करते हैं। और जिसको देखना हो परमात्मा श्री राम को, सरल अनुष्ठान है, कठिन अनुष्ठान नहीं है। मन निर्वासनिक हो, मन में एक वासना हो, राम चरण बारिश जब देखूं तब मैं जन्म सुफल कर लेखूं। बस जब हमको परमात्मा श्री राम का साक्षात्कार होगा तभी हमारा जीवन सफल होगा। सिर्फ एक वासना हो, राम चरण बारिश जब देखूं तब मैं जन्म सुफल कर लेखूं। उसके अतिरिक्त हमको लगे कि हमारा जीवन निरर्थक चला जा रहा है, व्यर्थ बर्बाद हो रहा है, हमारी श्वास निकलती जा रही है, आयु घटती चली जा रही है, ऐसी स्थिति में भगवत नाम जप किया जाए, मंदाकिनी का जल सेवन किया जाए, मंदाकिनी में स्नान किया जाए, मंदाकिनी का जल पिया जाए। और इस प्रकार से अगर चित्रकूट में निवास करेंगे तो भगवान सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी को ही दर्शन नहीं हुआ, उनके अतिरिक्त बहुत से संतों को दर्शन हुआ है। जिस व्यक्ति के हृदय में रघुनाथ जी वैराग्य प्रकट करते हैं, हम तो पहले भी आप सबसे कहे हैं कि अयोध्यावासी संतों के हृदय में जब वैराग्य होता है तो चित्रकूट जाते हैं। और चित्रकूट में फिर प्रभु सब दिन बसत, वहां तो हमेशा निवास कर रहे हैं भगवान, सगुण साकार रूप में दिखा। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़ के एक कदम नहीं जाते, सदैव 11 वर्ष 52 दिन से आगे बढ़ते ही नहीं।
विनोद नहीं कर रहे, सही यथार्थ तथ्य कह रहे हैं। जिस प्रकार से जनकपुर में दूल्हाराम सदैव निवास करते हैं, जनकपुर वासी अयोध्या नहीं भेजते हैं भगवान को, विदाई करते ही नहीं कभी, क्योंकि उनको मालूम है अयोध्या में जाएंगे तो वन में जाना पड़ेगा, इसलिए दूल्हाराम को वही रखते हैं वो। इसी प्रकार से ब्रजवासी संत जो है भगवान श्री कृष्ण को वहीं रखते हैं। इसी प्रकार से जो राम भक्त हैं वो भगवान श्री राम को चित्रकूट में सदैव निवास करते हुए पाते हैं, देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं। सरल उपाय है, अगर उस स्थिति में मन आपका आ जाए, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी। अगर उस स्थिति में आप आ जाए तो सुनिश्चित है कि तो चित्रकूट में मंदाकिनी की जो महिमा बढ़ी है उसके पीछे कारण है कि भगवान श्री राम ने 12 वर्ष तक वहां निवास किया। उसके बाद चित्रकूट के निवासी संतों ने भगवान से निवेदन किया, प्रार्थना की कि प्रभु आप एक रूप से भले ही रावण के वध के लिए यहां से जाएं, परंतु हमारा अंतःकरण आपको विदाई नहीं दे सकता, इसलिए एक रूप में आप यहां सदैव विराजमान रहे। तो अभी भी कामतानाथ जी जो है वहां निवास करते हैं। तो मंदाकिनी की जो महिमा बढ़ गई उसके पीछे मूल में साक्षात ब्रह्म जो है सगुण साकार रूप में वहां निवास कर रहा है, इसलिए इसकी महिमा बहुत बड़ी है। अत्रि प्रिया अनुसुईया जी उनका निस्तब्बल कौन सा था? ऐसा कहा जाता है कि जिस समय भयंकर दुष्काल पड़ा, भगवान अत्रि जी से, महर्षि अत्रि जी से लोगों की व्याकुलता देखी नहीं गई। सारा संसार जो है बिना जल के व्याकुल था, वनस्पति सूख रही थी, पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर बिना पानी के सब परेशान थे। महर्षि से नहीं देखा गया। उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना भी नहीं की कि भगवान इस दुष्काल को हटा दो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये संपूर्ण सृष्टि जो है परमात्मा के संकल्प में स्थित है। परमात्मा इसके द्वारा भी जीव का कोई हित कर रहे होंगे। जैसे एक अपराधी ने कोई अपराध किया, न्यायाधीश ने उसको 6 साल की सजा सुना दी, तो सजा में दया है, करुणा है। न्यायाधीश उस व्यक्ति के साथ कोई द्वेष नहीं रखता, व्यक्ति के ऊपर दया करके उसमें सुधार आए, वो सुधरे, उसको देख के अन्य लोगों में भी सुधार आए कि अगर ऐसा अपराध करेंगे तो इस प्रकार का दंड भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से दंड की व्यवस्था है। तो महर्षि अत्रि जी ने देखा कि शायद जीव के ऊपर ये जो प्रकृति का प्रकोप हुआ है, इसके पीछे जीव का कोई कर्म ऐसा होगा जिसके कारण ये दुष्काल का कष्ट सहन कर रहे हैं। तो वो समाधिष्ट हो गए। वो तो समाधिष्ट हो जाते हैं, परंतु माता अनुसुईया जी का हृदय बड़ा कोमल है, बहुत कोमल है। उनका एक ही नियम था, पति सेवा। कहा कि हमारे पति जो है इस जगत की इस प्रकार की स्थिति को देखते समाधिष्ट हो गए हैं, तो जगत की स्थिति को सुधार करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। अवर्षण के कारण ये स्थिति पैदा हुई है, तो क्या किया जाए? तो माता गंगा की उपासना की उन्होंने, और गंगा की उपासना करने से मां गंगा प्रत्यक्ष हो गई, प्रकट हो गई। कहा कि मां जल रूप में यहां प्रवाहित हुई है। तो माता जी जो है गंगा वहां प्रवाहित होने लगी, और फिर वहां का आसपास का जो अंचल है एकदम हरा भरा हो गया। महर्षि
के हृदय में कुछ इस प्रकार के तरंगें आंदोलित हुई, उनको लगा कि वातावरण में कुछ परिवर्तन हो रहा है। समाधि से उठे तो सबसे पहले जल मांगा, तो माता अनसुईया जो हैं जलपात्र में जल लेके आई। पूछा ये जल कहां से आ गया, इतने लंबे समय से भयंकर दुष्काल था, अवर्षण था, ये जल कहां से आया? तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से मां गंगा ने हम सब पे कृपा की है। फिर अत्रि जी ने और अनसुईया जी ने गंगा की बहुत सी स्तुतियां की हैं। तो कहने का मतलब यह है, अत्रि जी की प्रिया जो अनसुईया हैं, उन्होंने अपने तपोबल से, जिस समय महर्षि जी समाधिस्थ हो गए थे, ध्यानावस्थित हो गए थे, उस समय गंगा की आराधना उपासना की है। और सती अनसुईया जी पति सेवा में ही रत थी, फिर भी तप करना पड़ा। तप करना सिर्फ इतना ही उनको तप करना पड़ा, अपनी इच्छा को प्रकट करना पड़ा मां गंगा के लिए। वैसे तो आपको मालूम है, पति सेवा से उनमें इतनी शक्ति और इतनी सामर्थ्य आ गई थी, त्रिदेव को उन्होंने बालक बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने बालक बना दिया था। तो अनसुईया जी ने तपोबल को, यही तपोबल है, पति की सेवा ही सबसे बड़ा तपोबल है उनके पास। फिर भी इसके साथ साथ ऐसी घटना घटी है, तो उस समय माता गंगा की आराधना उपासना की और इस प्रकार से गंगा को लाए हैं। तो लगभग समय हमको कह रहा है, चाहे आपको कह रही है। जय श्री राम।